हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7 का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लेडी थीफ। इसकी समरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन समरी सुनने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पूरा लेसन अच्छे से पढ़ लें, देन उसके बाद ये समरी आप सुनें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लेसन आपको समझ में आ जाएगा। सभी लोग सोचते थे कि हॉरेस डेनवी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। वह लगभग 50 साल का अविवाहित था और वह मकानदार के साथ रहता था। हॉरेस, जो कि हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित रहता था, वास्तव में वह सामान्य तौर पर स्वस्थ रहता था, लेकिन गर्मियों में वह हाई फीवर से थोड़ा सा परेशान रहता था। हॉरेस ने काफ़ी ताले बनाए और काफ़ी सारी तिजोरियां भी तोड़ी, और वह काफ़ी सफल भी हुआ। अपने व्यवसाय में उसके 2 हेल्पर थे और वह काफ़ी सक्सेस हुआ। हाँ, ये बात सच है कि हॉरेस डेनवी अच्छा और रिस्पेक्टेबल व्यक्ति था, लेकिन वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 साल पहले हॉरेस ने ज्वेलरी चोरी के आरोप में अपनी पहली सजा काटी थी। जेल के पुजारी को हॉरेस काफ़ी पसंद था और उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता रहता था। लेकिन हॉरेस ईमानदार नहीं बनना चाहता था। वह केवल यह चाहता था कि उसकी बेईमानी उसे फिर कभी किसी भी परेशानी में ना डाले। हॉरेस उस जेल से नफरत करता था। वह खाने से, व्यायाम और गंदी बदबूदार किताबों से नफरत करता था। हालांकि वह दुर्लभ और महंगी किताबों को लाइक करता था। इसीलिए उसने हर साल एक तिजोरी लूटी। हर साल उसने प्लान बनाया कि वह क्या करेगा और किस तरीके से अपनी चोरी में सक्सेस होगा, ताकि वह उन बुक्स को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे हों, जो किताबें उसे 12 महीने तक पढ़ने में काम आए। क्योंकि वो उन बुक्स को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करना चाहता था और उसके पास एक ही रास्ता था कि वह कहीं से भी अरेंज करे या चोरी करे, ताकि वो उन महंगी महंगी बुक्स को खरीद सके। अब वह चोरी करने के लिए बाहर था। जुलाई की तेज धूप में चलते हुए उसने महसूस किया कि वह इस साल की डकैती दूसरी डकैती की तरह ही उसकी इस साल की डकैती भी सक्सेस होगी। 2 हफ्तों से वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज, एक घर या एक गोदाम हम जिसे कहें, जो कि खलियान वगैरह में ऐसे आउटसाइड जो रहते हैं वहाँ पर था। वो पूरे ग्रेंज की रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग होती है, उसके बगीचे और रास्तों का अध्ययन बहुत ही डीपली करने लगा। दोपहर को 2 नौकर जो ग्रेंज में थे, जबकि वहाँ की जो फैमिली वहाँ पर रहती थी वह लंदन में थी। फिर वहाँ पर जो 2 नौकर काम करते थे वो भी मूवी चले गए। हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा। वह खुश हुआ और नाक में हल्की बुखार या थोड़ी सी खुजली उसे हो रही थी या गुदगुदी उसे हो रही थी। इसके बावजूद भी वह खुश हुआ। वह बगीचे की दीवार के पीछे से निकला और उसकी औजार, जो कि उसे चोरी में काम आते, पूरी तरीके से उसने अच्छे सावधानी से पैक कर लिया था और अपने पीठ पर उस बैग को रख लिया था। ग्रेंज सेफ में लगभग 15,000 पाउंड की ज्वेलरी थी। यदि वह उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे कम से कम 5,000 रुपये मिलने की उम्मीद थी, जो उसे एक और साल के लिए खुश करने के लिए पर्याप्त थी। 3 नई इंटरेस्टिंग किताबें इस शरद ऋतु में आ रही थी, मतलब इस ऑटम में आ रही थी। सेल होने वाली थी उन 3 किताबों की, मतलब बिक्री होने वाली थी, और वो उन किताबों को खरीदना चाहता था।
और वो पैसे उन किताबों को खरीदने में लगाता जो कि वो चोरी करने वाला था ज्वेलरी उससे। उसने देखा था कि घर के नौकर ने रसोई के दरवाजे की एक चाबी बाहर हुक पर टांग दी थी। उसे ये अच्छे तरीके से याद था कि चाबी कहाँ पर है। उसने ग्लव्स पहना, चाबी ली और दरवाजा खोला। वह बहुत सावधानी रखता था कि कहीं कोई फिंगरप्रिंट न छूट जाए चोरी करते हुए। एक छोटा सा कुत्ता उसने देखा कि किचन पर वह लेटा हुआ था। फिर थोड़ी हलचल हुई। कुत्ते ने शोर मचाया और एक फ्रेंडली वे में अपनी पूंछ हिलाई। तब हॉरेस ने बोला, सब ठीक है शेरी, हॉरेस ने कहा, और वहां से निकल गया, गुजर गया, मतलब आगे बढ़ गया हॉरेस। ये बात तो सच है कि अगर आप कुत्तों को शांत रखना चाहते हैं तो उन्हें उनके सही नाम से पुकारें और थोड़ा सा प्यार जताएं उनके साथ। मेज पर उसने देखा, मेज पर एक बड़ा सा फूलों का बाउल था। हॉरेस को अपनी नाक की खुजली महसूस हुई। उसने चीखा और अपना बैग नीचे रख दिया। उसने बड़ी सावधानी से अपना बैग फिर उसके बाद अरेंज किया। उसके पास नौकरों के आने के पहले, मतलब 4 घंटे उसके पास थे, क्योंकि 4 घंटे के बाद कभी भी जो सर्वेंट थे वहां के वे आ सकते थे। उस सेफ को खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आखिरकार उसकी पूरी जिंदगी ताले और तिजोरी के साथ ही गुजरी थी। जो चोरी का अलार्म था वह भी काफी खराब तरीके से बनाया गया था, उतना परफेक्ट नहीं था। वह वायर काटने के लिए हॉल में गया, वापस आया और जोर से चीखने लगा, जैसे कि उसे फ्लावर्स की स्मेल फिर आ रही हो, क्योंकि उन फ्लावर्स की स्मेल से शायद कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो रहा था। फिर हॉरेस ने कहा कि कितने बेवकूफ लोग हैं जब वे किसी महंगे सामान के मालिक होते हैं। एक मैगजीन ने इस घर के बारे में बताया था और एक प्लान भी दिया था मुझे चोरी करने के लिए। उस मैगजीन में बताया गया था, इस घर के सभी रूम्स के बारे में बताया गया था, इस रूम की पिक्चर के बारे में बताया था, और उस लेखक ने भी ये बता दिया था इस घर के बारे में, इस रूम के बारे में। उसने ये भी बताया था कि इस पेंटिंग के पीछे ही सेफ है, मतलब तिजोरी है। हॉरेस ने देखा कि फूल उसे अपने काम करने में परेशान कर रहे थे। उसने अपना चेहरा रुमाल से छिपा लिया, क्योंकि जो फूल की जो स्मेल थी वो उसे परेशान कर रही थी। तभी उसने एक आवाज़ दरवाजे से सुनी। तब हॉरेस थोड़ा सा अपनी खुजली के कारण परेशान था नाक के, तो उसने बोला कि ये क्या है, ये कहीं ठंड तो नहीं है या कोई हाई फीवर है मुझे, क्योंकि वो हाई फीवर से थोड़ा सा परेशान रहता था। तभी एक आवाज़ आई, आप इसे एक विशेष उपचार के साथ ठीक कर सकते हैं। अगर आपको पता चलता है कि कौन सा पौधा आपको बीमार करता है, अच्छा होता अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाते। अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं तो मैंने अभी आपको घर के ऊपर से सुना। यह काफी शांत, दयालु, मतलब काइंड और काफी स्ट्रांग आवाज थी। एक महिला दरवाजे पर खड़ी थी और शेरी उसकी अगेंस्ट पर रब कर रही थी। लेडी काफी यंग थी, काफी सुंदर थी और लाल कपड़े पहनी थी। वह चली और चिमनी, जो भी सामान अस्त व्यस्त था, उसे सीधा कर दिया। बैठ जाओ शेरी, उस महिला ने कहा। कोई भी सोचता है कि मैं 1 महीने के लिए दूर हो जाऊंगी। वह हॉरेस पर मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। हालांकि मैं समय पर वापस आ गई, उस महिला ने कहा। मैंने यहाँ पर किसी चोर से मिलने की उम्मीद तो नहीं की थी, मतलब उस महिला ने हॉरेस को देखते हुए कहा। हॉरेस को कुछ उम्मीद थी, क्योंकि वह उससे मिलकर प्रसन्न दिख रही थी। वह अगर उसे अच्छे से ट्रीट करता
तो किसी भी मुसीबत से बच सकता था, क्योंकि हॉरेस वहाँ पर घबरा गया। वो लेडी अचानक वहाँ पर आ गई तो उसके दिमाग में हजारों चीज़ें चलने लगी थी एक ही पल पर, कि ये अचानक से ये महिला कैसे आ गई यहाँ पर। मुझे उम्मीद नहीं थी परिवार के किसी सदस्य से मिलने की, उसने रिप्लाई दिया। मतलब हॉरेस ने कहा कि मुझे लग नहीं रहा था कि कोई भी फैमिली का मेंबर यहाँ पर होगा। अच्छा होता अगर मैं भाग जाता, शायद मुझे यहाँ से भाग जाना था। तब महिला ने कहा, बेशक, ऑफ कोर्स तुम यहाँ से भाग सकते थे। फिर मैं पुलिस को कॉल करती और उन्हें तुम्हारे बारे में बताती और पुलिस शायद तुम्हें पकड़ लेती। वह कहता है कि मैं टेलीफोन वायर ही काट देता मैडम। फिर आप क्या करती? और थोड़ा सा वो हिचकिचाया और उसके चेहरे पर स्माइल थी। मुझे यकीन है कि तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर पाती और कुछ घंटे मेरे लिए पर्याप्त होते हैं यहाँ पर चोरी करने के लिए। तब उस महिला ने उसकी तरफ सीरियसली देखा और कहा, मतलब किसने? लेडी ने कहा कि तुमने मुझे हर्ट किया है। हॉरेस रुका और कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ऐसा कहकर डराने की कोशिश की। हॉरेस बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। तब लेडी बोलती, तुमने मुझे डराया नहीं, बिल्कुल नहीं डराया तुमने मुझे। हॉरेस ने सजेस्ट किया कि, मतलब एक सुझाव दिया, अच्छा होगा तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा और एक काम करते हैं, तुम मुझे यहाँ से चले जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारा घर है, तुम मुझे यहाँ से चले जाने दो। और ये भी भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी यहाँ पर देखा। अचानक आवाज़ काफ़ी तेज हो गई। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? उस लेडी ने तेज आवाज़ से कहा, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचना चाहिए, उस लेडी ने कहा। हॉरेस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए बुरा हो। मैं सिर्फ उन लोगों को लूटता हूँ जिनके पास जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। मैं अच्छे कारण मेरे पास अच्छे रीज़न होते हैं लूटने के लिए, और मैं जेल के बारे में सोचता हूँ। इसके बाद वह हंसी और हॉरेस बोलता रहा, मुझे जाने दो। हॉरेस कहता है, मुझे कोई अधिकार नहीं तुमसे कुछ पूछने का, लेकिन मैं हताश हूँ, परेशान हूँ, मुझे जाने दो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह का काम मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। वह चुप थी और उसे ध्यान से देख रही थी। तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो? क्या तुम नहीं डरते हो? उस लेडी ने हॉरेस से कहा। वह अपना सर हिलाते हुए उसके पास आई। मैंने हमेशा गलत तरह के लोगों को पसंद किया। मतलब वो लेडी बोलती कि मैंने हमेशा गलत लोगों को पसंद किया है। उसने टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। हॉरेस उसे रोकने के लिए काफी उत्सुक था, यह देखकर कि वह उसकी मदद कर सकती है। उसने अपने ग्लव्स निकाले और अपना सिगरेट जलाने का जो लाइटर है उसके तरफ आगे बढ़ाया, अपने हाथों के ग्लव्स निकाल कर। हॉरिस ने, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ यदि तुम मेरे लिए कुछ करो, उस महिला ने कहा। हॉरिस ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि वो तो चाह ही रहा था कि वो उसे छोड़ दे। अब ये उसे एक अच्छा बहाना मिला था कि हाँ भाई, आप जो बोल रही मैं करने के लिए एग्री हूँ। तब वो लेडी बोलती है कि इससे पहले कि हम लंदन के लिए निकलते, मतलब जब उसका हस्बैंड था वहाँ पर, तब वो बताती है कि इससे पहले कि हम लंदन के लिए निकलते, मैंने अपने पति को ये जो ज्वेलरी है ये बैंक में ले जाने का वादा किया था कि भाई मैं बैंक में जाकर से जमा कर दूंगी। लेकिन मैंने गहनों को यहीं तिजोरी में छोड़ दिया था, मैं रख नहीं पाई थी। आज रात मैं यह ज्वेलरी पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ नीचे आई। जब मैं नीचे आई तो लेकिन वो थोड़ी सी रुक गई वहां पर कहते हुए। हॉरेस मुस्कुराया, एक महिला की तरह। तुम्हें याद नहीं है ना कि इस तिजोरी का नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है?
हॉरेस ने कहा। तुम यह मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें गहने 1 घंटे में मिल जाएंगे। हॉरेस कहता है, लेकिन मुझे यह तिजोरी तोड़नी होगी। हॉरेस कहता है उससे, कोई बात नहीं, मेरे पति 1 महीने के लिए यहाँ नहीं है। अगर तुम इस तिजोरी को तोड़ भी दोगे तो मैं इसे रिपेयर करवा लूँगी, क्योंकि मुझे आज रात को तो पार्टी में गहने पहनने हैं। तो मैं किसी भी तरह से ये गहने चाहती हूँ, तो तुम तोड़ना चाहते हो तो इसे तोड़ भी सकते हो। और 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने तिजोरी खोल दी और पूरी ज्वेलरी उसे दे दी और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। हॉरेस वहाँ से निकल गया उस लेडी को ज्वेलरी देकर। 2 दिनों तक उसने दयालु महिला से अपना वादा निभाया। तीसरे दिन की सुबह जैसे भी हो, उसने अपनी मनचाही किताबों के बारे में सोचा। उसे किसी और सेफ के बारे में सोचना होगा, पर उसे अपनी योजना बनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वह अब चोरी नहीं करेगा। तो बड़ी मुश्किल से उसने 2 दिन तक तो अपने मन को समझाया कि यार मैं अब चोरी नहीं करूँगा। लेकिन अब उसे किताबों का भी ख्याल आने लगा कि यार किताबें आने वाली है, अब मैं पैसे कहाँ से इकट्ठे करूँगा। तो वो अब सोचने लगा कि यार अब इतना अच्छा मौका मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें मुझे पता थी, बहुत आसानी से मैं ये कर सकता था, उस सेफ से चोरी कर सकता था। लेकिन वो अचानक लेडी आ गई, पूरा प्लान उसका ख़राब हो गया। इस बारे में सोचता रहा। दोपहर तक उसे एक पुलिस वाले ने शॉर्ट ओवर ग्रेंज में ज्वेलरी चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया। उसके उंगली के निशान जो उसने सेफ को बिना ग्लव्स के खोला था, पूरे रूम में थे, क्योंकि जब वो उस महिला की हेल्प कर रहा था तो उसने लाइटर जलाने के लिए अपने ग्लव्स निकाल दिए थे और उसने तिजोरी भी तोड़ी। तो इस तरीके से भूल गया था कि उसने ग्लव्स नहीं पहना है। पूरे कमरे में उसकी उंगलियों के निशान छूट गए थे। तो इसी के आधार पर पुलिस वाले आए और उसे पकड़ लिए। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया कि उस घर की लेडी ऑनर ने ही उसे रिक्वेस्ट की थी खोलने के लिए उस तिजोरी को। वो बोलता रहा कि मैंने चोरी नहीं की है, उस घर की ही ऑनर ने मुझे बोला था कि इस तिजोरी को तोड़ दो, क्योंकि मुझे पार्टी पे ज्वेलरी पहननी है। पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। घर की वास्तविक महिला 60 साल की भूरे बालों वाली तेज तर्रार महिला थी। यह स्टोरी सुनकर उसने कहा कि ये बकवास कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, इस घर की मालिक तो मैं हूँ। और जब मैं इस घर की मालिक हूँ तो इस मैं ही इसे तो तिजोरी तोड़ने के लिए क्यों कहूँगी, जबकि मैं तो आज ही आई हूँ। तो हॉरेस जेल में है। हॉरेस को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, उसकी बातों पे किसी को विश्वास नहीं था। तो हॉरेस अब जेल में है और अपने जो हेल्पर, और वो हेल्पर मतलब लाइब्रेरियन है वहाँ पर, जो सहायक लाइब्रेरियन है, ठीक है ना, लाइब्रेरी में हेल्प करता है, वो वहाँ पर मदद करता है। वह अक्सर उस साहसी, आकर्षक और चतुर युवती के बारे में सोचता है कि कौन थी वो, जो उसकी ही ट्रेड में थी, मतलब उसकी ही तरह तरह चोर थी, और उसने उसे डम कर दिया, मतलब बेवकूफ़ बना दिया वहाँ पर, जिसे वह उस घर की मालकिन समझ रहा था। लेकिन वो तो चोर थी और उसने ही उसे बरगलाया, मतलब अपनी बातों में फंसा लिया उसने उसे। और जो चोरी वो कर रहा था, उसने अपने हाथों से ही चोरी का माल उसे दे दिया और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई और उसे कुछ भी नहीं मिला, और बल्कि उल्टा ये चोरी में फंस गया वहाँ पर। अब उसे बहुत गुस्सा आता है जब चोरों के बीच कोई बात होती है, मतलब चोरों के बीच कोई सम्मान की बात होती है या सम्मान की बात करता है, तो उसके फ्रेंड्स के साथ जो अंदर हैं उसे बहुत गुस्सा आता है कि इस तरह का कोई सम्मान नहीं होता है। और वो उसका जो समय है सिर्फ उस महिला के बारे में ही सोचने में निकल जाता है कि वो महिला आखिर थी कौन, जिसने उसे इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। तो इस तरीके से जो लेडी थी, फिर उसने बड़ी ही चतुराई से अपना नाम आए बगैर, अपने फिंगरप्रिंट्स आए बगैर यहाँ पर हॉरेस को उसने बेवकूफ़ बना दिया, और मेन चोर जो थी यहाँ पर वो लेडी थीफ थी। और हॉरेस डैनवी जो है यहाँ पर उस महिला का ने उसे बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें